हेलो बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हम यूनिट 1 ट्रिग्नोमेट्री का 1.4 आज अपन पढ़ेंगे और इसमें है प्रोडक्ट फॉर्मूले। प्रोडक्ट फॉर्मूले में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, जो दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के प्रोडक्ट को यानी कि मल्टीप्लिकेशन को योगफल या अंतर पर बदलेंगे, तो प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस पर बदलना और वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा काम, यानी कि सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट पर या मल्टीप्लिकेशन पर बदलना। तो उसके लिए देखिए, पिछले लेक्चर में हमने ये योगफल के फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले पढ़े थे हमने। क्या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी, और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए माइनस। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये दोनों एक जैसे कट जाएंगे और यहाँ से मिलेगा 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये तो हमने इन दोनों को जोड़ा। अब अगर हम समीकरण 2 में से एक में से 2 को घटा दें, ठीक है, तो एक हमने 1 और 2 को जोड़ा है। अगर हम एक में से 2 को घटा दें तो क्या होगा, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी, और यहाँ भी माइनस लगेगा तो माइनस साइन ए माइनस बी। कहने का मतलब है समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह से हम जानते हैं, कल हमने ये फॉर्मूले भी पढ़े थे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इससे पहले ऊपर जोड़े हमने, यहाँ भी 3 और 4 को अगर हम जोड़ दें तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा आपके, क्या ये दोनों कट जाएंगे और क्या बचेगा, 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह से जब हम इनको घटा देंगे तो हम यहाँ 3 में से 4 को घटाने की बजाय 4 में से 3 को घटाएंगे, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो ये कट जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा 2 साइन ए बराबर, इसमें से इसको घटाया तो कॉस ए माइनस बी पहले आएगा, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हमारे चारों जो मैंने रेड मार्क किए हुए हैं, ये चारों आपके मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले कहलाते हैं। ये फॉर्मूले क्या बदलते हैं आपको, ये इस मल्टीप्लिकेशन 2 कॉस ए कॉस बी, इस मल्टीप्लिकेशन को हम चाहें तो इन सूत्रों की सहायता से योग या अंतर में बदल सकते हैं। तो कॉस ए कॉस बी होता है तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी पर बदल जाता है। इसी तरह से अब साइन ए साइन बी होता है, जो कि हमको इन ऊपर वाले 3 और 4 जो हमारे हैं उनको घटाने से मिला है। तो 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या हो जाता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये गुणनफल को योग या अंतर में व्यक्त करने के काम में लिए जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को सम या डिफरेंस पर बदलने के काम में लिए जाते हैं आपके। तो देखिए क्वेश्चन, इन फॉर्मूलों पर आधारित सवाल। तो इन फॉर्मूलों पर आधारित हमारा पहला सवाल है, कहते हैं योग या अंतर में बदलिए 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। ये क्या मल्टीप्लिकेशन है साइन और कॉस का, इसको क्या करना है हमको,
इसको हमको योग या अंतर जिसमें भी बदल जाए उसमें बदलना है हमको। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा पीछे, 2 साइन ए कॉस बी, क्योंकि यहाँ साइन इंटू कॉस है तो 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो ये 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन इस योगफल पर बदल गया। ठीक है, अगला देखिए साइन थीटा साइन 7 थीटा, इसको भी मल्टीप्लिकेशन है ये, इसको हमको क्या करना है, सम या डिफरेंस जिसमें भी बदले उसमें हमें इसे बदलना है। तो देखिए हमारे सूत्रों में सब में यहाँ 2 लगा हुआ है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको 2 से गुणा किया और भाग, तो गुणा किया ये रहा, भाग लगाया ये रहा। ठीक है, इसके बाद ये जो 2 कोण हैं इनमें कोशिश कीजिए कि बड़े वाले कोण को हम पहले लिख लें, तो इसको हम लिख लें 2 साइन 7 थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ क्या है, साइन इंटू साइन, तो साइन इंटू साइन जब आता है तो कॉस माइनस कॉस आता है, और उसमें भी पहले कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, तो आपका ये हो जाएगा 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 6 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन था साइन थीटा साइन 7 थीटा का, ये कहाँ बदल गया हमारा, 2 कॉस के अंतर पर व्यक्त किया जा सकता है। सूत्र हमने जो लगाया वो अपन ने यहाँ लिख दिया। फॉर्मूले को याद करने के लिए आप जब भी क्वेश्चन करें तो उस फॉर्मूले को आप बार बार लिखें, जब आप उसे बार बार लिखेंगे तो वो अपने आप आपको याद होगा। जितने आप फॉर्मूले को काम में लेंगे, जितने क्वेश्चंस में आप उसे यूज़ करेंगे और उसे लिखेंगे तो अपने आप वो आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री का मान निकालें। अब देखिए 2 साइनों का मल्टीप्लिकेशन तो अभी हमने ऊपर किया ही था, अब यहाँ पर आपके 3 साइन हैं। ठीक है, तो 3 साइनों में तो हमारा कोई सूत्र है नहीं, तो हमें जो है कि 2 साइन को ले लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, तो किसी भी एक को छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया, साइन 10 थीटा को छोड़ दिया और इसको ब्रैकेट में रख लिया 50 और 70 डिग्री। ठीक है, अब ये इन 2 साइनों के मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 लाएंगे, यहाँ 2 नहीं है ना, तो यहाँ 2 से गुणा भाग करेंगे, तो 2 साइन 70 साइन 50 डिग्री। ठीक है, बड़ा वाला कोण हमारा पहले ही है, इससे ए माइनस बी करने में हमें सुविधा रहती है। इसके बाद अभी हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया, 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 70 माइनस 50 20, 70 प्लस 50 120। तो साइन इंटू साइन जब होता है तो वो कॉस माइनस कॉस भी बदलता है, और उसमें भी पहले कॉस ए माइनस बी फिर बाद में कॉस ए प्लस बी। तो इससे क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉस 20 माइनस ये कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं हम, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ मैं, इसे आप खुद कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आ जाती है -1/2। -1/2 क्यों आई, कॉस 120 डिग्री द्वितीय खंड में है, दूसरे खंड में है, और दूसरे खंड में कॉस क्या था, नेगेटिव होता है, और इसको आप लिखोगे 180 माइनस 60, तो ये कॉस 60 आ जाएगा, तो -1/2 कॉस 120 की वैल्यू हो गई। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 20 प्लस 1/2, फिर जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो हो जाएगा 2 कॉस 20 प्लस 1/2। ठीक है, अब इस 2 को तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद ये जो साइन 10 है उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 कॉस 20 इंटू साइन 10, तो साइन 10 इंटू 2 कॉस 20 प्लस साइन 10, ये आ गया प्लस साइन 10। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया, फिर साइन 10 और कॉस 20, तो 2 कॉस ए, मैंने आपको बोला पहले बड़ा वाला हम लिख लें, तो इसको हम लिख लें 2 कॉस 20 इंटू साइन 10, तो 2 कॉस ए साइन बी, हमने ये क्या लिया है ए, और इसको हमने लिया है बी, इसलिए ये फॉर्मूला लगाया है 2
कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और ये साइन 10 को हमने ऐसे कैसे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये अब आपका हो गया 1/4 साइन 30 माइनस साइन 10 प्लस साइन 10। तो ये साइन 10 और ये साइन 10 कट जाएगा और आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा 1/4 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो रिजल्ट आपका क्या आ गया 1/8, ठीक है। और देखिए, तो ये तो हमारे क्या है सम मल्टीप्लिकेशन को सम या डिफरेंस पर बदलने के लिए फॉर्मूले। अब जो हमारे अगले फॉर्मूले हैं वो क्या करते हैं, सम या डिफरेंस को मल्टीप्लिकेशन पर बदलते हैं। तो इनको हम कहते हैं, ये भी हमारे एक तरह से CD फॉर्मूले कहलाते हैं। ये अभी हमने ये 4 फॉर्मूले पढ़े पीछे, उनको हमने यहाँ लिखा है। देखिए ये 4 फॉर्मूले अभी हमने पढ़े, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी, ठीक है। फिर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, फिर दोनों कॉस को जोड़ा हमने, दोनों कॉस को घटाया। ये 4 फॉर्मूले हमने अभी काम में लिए हैं, इनको हम प्रोडक्ट फॉर्मूले कहते हैं और हमने इन्हें यूज़ किया है पीछे। अब इन सारे फॉर्मूलों में अगर हमें एक काम करें, ए प्लस बी को C रख दें और ए माइनस बी को D रख दें, ठीक है, तो क्या होगा आप देखिए, जब इन दोनों को जोड़ोगे आप, ठीक है, तो 2a बराबर C प्लस D आ रहेगा या a बराबर C प्लस D बटा 2 आ रहेगा। घटाओगे इन दोनों को तो 2b बराबर C माइनस D आ जाएगा या b बराबर C माइनस D अपॉन 2 आ जाएगा। तो देखिए इन चारों फॉर्मूले में हम ये काम करते हैं। सबसे पहले नंबर वाले फॉर्मूले में आप लिखोगे a प्लस बी बराबर C, तो यहाँ से आ जाएगा साइन C, ठीक है, माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D बराबर 2 साइन C प्लस D बटा 2, क्योंकि उधर है 2 साइन A कॉस B। तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, इन चारों फॉर्मूले में a प्लस बी की जगह C रखिए, a माइनस बी की जगह D रखिए, तो a की जगह C प्लस D अपॉन 2 आ जाएगा, b की जगह C माइनस D अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले चारों हमारे इस तरह से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D बटा 2 कॉस C माइनस D बटा 2। दूसरे नंबर का फॉर्मूला वो ऐसे चेंज हो जाएगा, साइन C माइनस साइन D, 2 कॉस, जब साइन प्लस साइन होता है तो पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, जब साइन माइनस साइन होता है तो पहले कॉस आता है C प्लस D बटा 2 फिर साइन आता है। जब कॉस C प्लस कॉस D है तो 2 कॉस C प्लस D अपॉन 2 और कॉस C माइनस D अपॉन 2। इसी तरह से जब कॉस C माइनस कॉस D होता है तो ये आता है 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 और साइन D माइनस C अपॉन 2। क्योंकि यहाँ ऊपर हमारा a माइनस बी को हमने रखा है, a माइनस बी को हमने रखा है D, तो यहाँ लेकिन हम पहले लिख रहे हैं C, तो यहाँ से एक माइनस और ये एक माइनस दोनों एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये चौथे नंबर के फॉर्मूले को ज़रा आपको ध्यान रखना है कि ये cos C माइनस कॉस D अगर हम इसको लिखते हैं तो उधर क्या होगा, हमारा एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा और उस माइनस को हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि इसको अगर हम C माइनस D लिखें तो यहाँ भी एक माइनस आ जाएगा। तो चौथे नंबर के फॉर्मूले को आपको थोड़ा केयरफुली काम में लेना है। ये हमारे कहलाते हैं CD फॉर्मूले। ये फॉर्मूले किस काम आते हैं, ये योगफल या अंतर को मल्टीप्लिकेशन पर बदलने के काम में आते हैं, ठीक है। तो इस पर आधारित कुछ सवाल हम कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाले चार जो हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो 4 फॉर्मूले हैं, ये वाले ये 4 फॉर्मूले तो हमको क्या देते हैं, सम या डिफरेंस को मल्टीप्लिकेशन पर बदलते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले हैं ये क्या आते हैं CD फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले क्या करते हैं, सम या डिफरेंस को मल्टीप्लिकेशन पर बदलने के काम में आते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या है, पहले ही प्लस या माइनस लगा होगा उसको मल्टीप्लिकेशन पे बदलना है, मतलब जो पहले हमने क्वेश्चंस किए थे उसका उल्टा काम है यहाँ पर।
तो यहाँ पहले से ही प्लस लगा हुआ है, साइन 12 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, इसको मल्टीप्लिकेशन पर व्यक्त करो। तो मल्टीप्लिकेशन पर व्यक्त करने के लिए हमने अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। जब साइन प्लस साइन होता है तो साइन इंटू कॉस आता है, ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ रहेगा 2 12 प्लस 4/2 और 12 माइनस 4/2, पहले साइन फिर कॉस। तो ये फॉर्मूले लगाए ऊपर वाले, और उस फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2। और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये 16 थीटा बटा 2 कॉस 8 थीटा बटा 2, ठीक है, 2 साइन 8 थीटा कॉस 4 थीटा, यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा को गुणनफल पर बदलिए। ठीक है, तो इसको गुणनफल पर बदलने के लिए फिर वही कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूले को हम काम में लेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला था हमारा, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 साइन डी माइनस सी बटा 2। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, यहाँ सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी तो होगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और साइन डी माइनस सी बटा 2। सिंप्लीफाई किया, ये हमारा जो 2 कॉस का अंतर था वो गुणनफल में व्यक्त हो गया। और कैसे बदला, 2 साइन 3 थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा सिद्ध कीजिए साइन 51 प्लस कॉस 81 बराबर कॉस 21, हमें प्रूव करना है ये। अब देखिए अपना सवाल है कि साइन 51 प्लस कॉस 81। अब हम तो जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी, या साइन सी माइनस साइन डी, या कॉस प्लस कॉस, या कॉस माइनस कॉस। तो लेकिन इस सवाल में क्या है, एक साइन है और एक कॉस है। तो एक साइन और एक कॉस और उसके बीच में प्लस या माइनस लगा हो तो भी हम इन फॉर्मूलों को काम में ले सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ता है, या तो दोनों साइन हो ये या दोनों कॉस हो, क्योंकि तभी हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम किसी एक को चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए हम इसको कॉस बना लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 51। ठीक है, क्या किया है, 51 तो को ऐसे कैसे रखा है, लेकिन इस साइन को कॉस में बदल दिया और 90 माइनस कर दिया। क्यों कर दिया है, क्योंकि हम ये फॉर्मूले जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो पॉजिटिव ही रहेगा, बाहर कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या रहेगा, साइन 51। तो आपको क्या करना है, इसको दोनों को एक जैसा बनाना है, या तो आप इसे साइन बना दीजिए या तो आप इसे कॉस बना दीजिए। तो मैंने क्या किया, इसे कॉस बना दिया। तो साइन 51 की जगह लिखा कॉस 90 माइनस 51, इस फॉर्मूले से लिखा है। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, ये हो गया कॉस 39। तो कॉस 39 प्लस कॉस 81 डी। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी का, और वो क्या आ जाता है, कॉस सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, सूत्र को हमने यहाँ लगाया, तो ये हो गया 2 कॉस, इन दोनों को जोड़ा तो 120 आ गया, और यहाँ से जोड़ा तो माइनस 42 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 कॉस 60 और ये हो गया 2 कॉस माइनस 21। ठीक है, ये कॉस 60 की वैल्यू रख दी, कॉस 60 की वैल्यू रख दी 1/2, और ये हम जानते ही हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो इसकी जगह क्या रहेगा, कॉस 21, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और करते हैं हम। देखिए
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए cos 20 cos 100 cos 140 बराबर 0। तो हम दो कॉस को जोड़ना जानते हैं या दो साइन को जोड़ना जानते हैं। CD फॉर्मूले से cos C प्लस cos D जानते हैं या cos C माइनस cos D जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 3 कॉस है हमारे पास, cos 20 cos 100 cos 140, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए हम दो को जोड़ना चाहते हैं तो किसी भी एक को छोड़ दीजिए, तो हमने cos 20 को छोड़ दिया, cos 100 cos 140, इसमें हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे हमारा, ठीक है। कौन सा, cos C प्लस cos D। तो cos C प्लस cos D बराबर क्या होता है, 2 cos C प्लस D बटा 2 cos C माइनस D बटा 2। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया इसमें, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 240 बटा 2, और इसको सिंप्लीफाई किया तो -40 बटा 2, ओके। अब cos 20 ऐसे के छोड़ा है, ये हो गया 2 cos 120 और ये हो गया 2 cos 20। यहाँ पर हमने वापस फिर क्या फॉर्मूला काम में लिया, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ठीक है। तो ये -20 आएगा, हमने इसको cos 20 ही लिख दिया। अब फिर cos 120 की वैल्यू लिखी -1 बटा 2। तो ये आपको क्या बचेगा, यहाँ से तो cos 20 है, ये 2 से 2 कटेगा और आपका यहाँ बच जाएगा -cos 20, तो वो 0 आ गया। तो बहुत सिंपल है, आपको अगर फॉर्मूले अच्छे से याद रहते हैं, याद हो जाते हैं, तो आप सवालों को करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और सवाल देखिए छोटा सा ही है ये भी। ये सब ऑलमोस्ट सभी जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये सब पेपरों में आए हुए हैं ऑलमोस्ट सभी। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो है cos 54 माइनस cos 36 अपॉन साइन 54 प्लस साइन 36 इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट 9। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए क्या किया हमने, LHS लिया, cos 54 डिग्री माइनस साइन 36। तो यहाँ देखिए अब एक cos माइनस cos है, फॉर्मूला लगा दीजिए, cos माइनस cos C माइनस D, cos C माइनस cos D, ठीक है। तो cos माइनस cos में क्या होता है, 2 साइन C प्लस D बटा 2 और इसमें साइन D माइनस C बटा 2। ध्यान रखिए जब भी ये cos माइनस cos का फॉर्मूला है तो उसमें दोनों साइन आते हैं, साइन इंटू साइन आता है। पहला तो साइन C प्लस D अपॉन 2, लेकिन दूसरा है साइन D माइनस C अपॉन, तो हम इसको C मान रहे हैं, इसको D मान रहे हैं, तो 36 माइनस 54 बटा 2 आ जाएगा। फिर नीचे देखिए साइन प्लस साइन है, तो साइन प्लस साइन कहाँ चेंज होता है, साइन इंटू कॉस पे, तो 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 कॉस C माइनस D अपॉन 2, तो 54 माइनस 36 अपॉन 2। इसके बाद देखिए क्या हुआ, ये दोनों एक जैसे 54 प्लस 36 अपॉन 2, 54 प्लस 36 अपॉन 2 सिंप्लीफाई करोगे एक जैसे आएंगे, ये हमारे कट जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, साइन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 बच जाएगा, 36 54 का डिफरेंस करेंगे तो आपका बच जाएगा 18, ठीक है। 18 बटा 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से भी क्या बचेगा 18 बटा 2, बस ऊपर से माइनस का बचेगा और नीचे से प्लस का बचेगा, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया, साइन माइनस है अंदर यहाँ, तो फिर ये एक फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो साइन में तो माइनस जो है वो बाहर निकल करके आ जाता है, तो ये क्या साइन माइनस 9 डिग्री जो आएगा यहाँ से वो आ जाएगा माइनस साइन 9 डिग्री, और नीचे से तो कॉस 9 डिग्री बचेगा ये आपका, तो माइनस टेंजेंट 9 डिग्री, ठीक है। और ये बराबर किसके है, दिस इज इक्वल टू RH, ठीक है। अब आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और क्वेश्चंस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए जिससे कि आपको फॉर्मूले याद हो पाएँ और
और जो भी क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर क्लास में करा रही हूँ उसकी आप एक अलग से नोटबुक बनाएं और हर एक सवाल को अच्छे से समझ करके और नोटबुक में सफाई से करें।